कया दिल अर्श मोमिन का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। कया दिल अर्श मोमिन का, दिल कया ना हुक्म का। ध्यान के साथ सुन लो सुंदर सा जी। दिल कया ना हुक्म का। हुक्म का दिल नहीं है, ये दिल में स्वयं राज्य बैठे। उस दिल में पिया प्राणनाथ जी बैठे सुंदर साथ जी। इसलिए मेरे धाम के धनी पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि दिल में श्री राज्य बैठे, उनकी पहचान करो। देखो इनो का बेवरा हिस्से रुके है बक्का। और इनका तफावत देखो, तफावत क्या है सुंदर साथ। छोटी सी बात, छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करनी है। हुक्म बड़ा या हाकिम बड़ा। देखो इनो का बेवरा, डिफरेंट देखो सुंदरता जी। हिस्से रूह के है बक्का। इस रूह का जो हिस्सा दिल है वो परमधाम का है, और परमधाम के दिल में स्वयं राज्य बैठे, कोई व्यक्ति नहीं। साक्षात धामधनी ने अर्श बनाए, और धामधनी ने अर्श बना करके अपने दिल में अपनी बैठक कर लिए। कह रहे हैं सुंदरता जी, मोमिन तन में हुक्म है, तामे हिस्से रूह के देख। फिर भी इंद्रावती कहती है मेरे सुंदरता जी, ब्रह्म सृष्टि के तन में हुक्म कहते थे, मैं कहता हूं राज्य बैठे। तामे हिस्से रूह के देखे, उस आत्माओं के अंदर, रूह के अंदर देखे तो दिल अर्श हक इलम, उस दिल में श्री राज्य महाराज बैठे। क्यों कि दिल को राज्य ने क्या बनाया है, अर्श बनाया है। और अर्श में हुक्म नहीं है मेरे साथियों। हुक्म का स्वरूप देकर के इंद्रावती टल जाती है, क्योंकि उनको शर्म आती होगी सुंदरता जी कि क्यों कहूं मैं बैठा हूं। इसलिए उन्होंने हुक्म हुक्म करके शोभा हुक्म को दे दी। मैं कहता हूँ स्वयं राज्य ही बैठे इंद्रावती तनों में 5वें दिन में, और 6ठे दिन के लीला में सुंदर साथी आज हमारे सखियों के आत्माओं के दिलों में वही मेरे प्राण वल्लभ, वही श्री राज्य महाराज हमारे दिलों में बैठे। दिल अर्श कैलम रूह की हुज्जत नाम बेक है, जो कदीर हुए इत है नहीं तो भी एता मता लिया अमर। जो कदीर हुए इत है नहीं तो भी एता मता लिए अमर। सुंदर साथ जी मान लो अमर, यह भी दूसरा शब्द अमर हुक्म का शब्द ही है। श्री राज्य महाराज की कृपा मेहर, सुंदर साथ दुनिया के लोग मानते, हम आत्मा का अगर दावा करते हैं हम राज्य का ही सुख लेंगे, राज्य का ही सुख। एता मता रूह का हुक्म के दरमियान है, तिनका जोड़ा चाहिए जो हक आगू होशी बयान है। एता मता परम धाम का अनंत खजाना, इस ब्रह्मांड में ना आने वाली चीज स्वयं धामधनी हमारी आत्माओं के लिए खुद लेकर के आए। तिनका जोड़ा चाहिए जो हक आगू होशी बयान है। और सुंदर साथ जी जो खजाना हमारे हाथ में आया है उनको सोचकर, समझकर, विचार कर, दिल में लेकर हम धनी के चरणों में जागृत हो गए। तो हमारे को कहना है हासी ना होशी हुक्म पर, हासी रूह पर रहे। हम अगर वहां जागृत होकर के दाम धनी के चरणों में कहेंगे तब सुंदर सारी हम हासी के पात्र नहीं बने। हमने हुक्म को नहीं पहचाना, कहेंगे हे राज्य महाराज हमने आपको ही पहचाना था, आप ही हमारे दिल में बैठे थे और आप ही करत करावत और करते, और कुछ नहीं जानते। जाको गुना पहुंचा खिलवते, कहे कलाम अल्लाह यो कर रहे। हंसी ना हंसी हुक्म परे, हंसी रूह पर। जाको गुना पहुंचा खिलवते, कहे कलाम अल्लाह यो कर रहे। अगर जिन्होंने इस ब्रह्मांड में आई हुई शक्ति, आई हुई आत्मा, आया हुई वासना, खामोशी में भी अक्षरातीत का सुख आने पर भी हमने पहचान नहीं किए, उनकी हंसी अवश्य होने वाली है। मुंह भी ऊंचा करके दिखाई नहीं देंगे कि राज्य महाराज आपने तो बहुत दिया, हमने लिया। आगे प्रकाश हिंदुस्तानी में श्री इंद्रावती जी
जिस तन में बैठी उस महाराज ठाकुर के तन में अपने सदगुरु महाराज के प्रति विरह करके अपने सारे अंगों को पटका, आंखों को पटका रहा है, नाक को, मुख को, कान को। और बाद में ये भी कह दिया, धनिये तो धन बहुत दिया पर लिया ना हराम को। अगर आप कोई शब्द कह देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद महाराज के जमाने में प्रकाश हिंदुस्तानी में कहे मेरे कान, जब सदगुरु महाराज के वचन सुनाते क्यों नहीं सुने? हे मेरी अंधी आंखें, साक्षात धाम के धनी पिया प्राणनाथ सामने बैठे, तूने उनको क्यों नहीं देखा? अपने एक एक अंग को फटका, अंत में क्या, हाय हाय रे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी। आज हमारा ये वक्त नहीं है सुंदर साथ, आज हम राज्य महाराज की पहचान करते हैं। धनी धाम ने आकर के हमको पहचान कराई है, फिर भी हमारे अगर फूटे कर्म है, क्योंकि हमको सच्चे सदगुरु मिले, उन्होंने आकर के हमारे को आत्माओं को झंझोर दिया, उस ब्रह्म बयान के तरबोल कर दिया। फिर भी अगर सुंदर साथ हम अंधकार में रहते तो दोष राज्य का मत दो, दोष हमारा ही है, भूल हमारी ही है। आज इतनी वाणी, इतना ज्ञान पढ़ने पर भी हमारे पर माया का पर्दा जबरदस्त पड़ा है। मोमिन बैठे खेल में अजूबी ख्वाब, मोमिन बैठे खेल में, ब्रह्म सृष्टियां आई है माया में, इस संसार में, इस खेल के अंदर आई है। कहते हैं अजूबी ख्वाब, कहाँ बैठी है? अब जू बैठी है, बीच ख्वाब, अजू बैठी, अजू बीच ख्वाब, सपने में। अब सुंदर साथ यहाँ शब्द आया है अजू बीच ख्वाब, लेकिन फिर भी कई भी हमारे अगुए और भी उलट ज्ञान देते। अरे सुंदर साथ जी, सखियां तो परमधाम में चली गई, अब तो यहाँ खाली जीव रहा है। आगे चली सो खासल घास, पीछे रही हो पत्थर घास। ओ मेरे सच्चे सदगुरु कहते थे, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भांग बती जाए। वाणी में कई बात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान की ऐसी बनाई है तो ऐसा लगेगा जैसे नहीं। सुंदर सा यहाँ धामधनी कहते हैं, मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, सपने की दुनिया में गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करे माशूक रूहे हिसाब। जब हम चरणों में जाएंगे सुंदर सा, परम धाम के अंदर कोई गुनाह ना घुस सकता है ना जा सकता, सब गुनाह सब सजा। महाराज जी माइक ऑफ हो गया आपका। चिंता ना करो मेरे सुंदर, और यहाँ का गुना बुना जाता नहीं है। सुंदर जीवों को भी लिखा है वाणी में कि कई कजा कर से न्याय करेंगे जीवों का, और न्याय करके उनको अखंड मुक्ति मिलेगी। और जिस जीवों कर ब्रह्म सृष्टि आत्म बैठे, सुंदर साजी उनके लिए एक ही शर्फ है, एक ही एस पाउडर है, वो वाणी से अपने को धो डाल। पाक ना होइए इन पानी से चाहिए अर्श, नहाइए नूर के जमाल में तब होइए पाक। परम धाम के अंदर हमारा गुना हमारा कुछ नहीं जा सकता है। सुंदर साजी कहते हैं, मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब है, गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करे मां शुक्र हुए हिसाब है। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नहीं, पर यहाँ में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मताया माए। रूह का बड़ा खजाना क्या है? धनी को मिलना, धनी के अनंत सुखों को इस सुखाब की धरती में, इस माया के ब्रह्मांड में
हमको पाना यही सुंदर साथ जी हमारा मरातबा है, हमारी बड़ाई है, हमारी शोभा है। मिलने पर भी हम अंधे होकर के बैठेंगे तो गुनाह हमारे ऊपर लगेगा। सुंदर सा जी राज्य को दोष मत देना, राज्य ने सब वित्त से हमको समर्थ कर दिया है। कह रहे जेता ऐसा तन में जिनका सो जोड़ा तेता किया चाहे, ये विचार करे सो मोमिन हक हुक्म देसी गुहाए। श्री राज्य महाराज साक्षी देकर के जिस तन को जितनी शोभा दिया है, जिस तन को जो राज्य महाराज ने यहाँ पर किया है, कह रहे हैं जेता हिस्सा तन में जिनका सो जोड़ा तेता ही चाहे। इतना ही काम वो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ करेंगे। कहते हैं ये विचार करे सो मोमिन हक हुक्म देसी गुहाए। शिवराज जी की साक्षी देकर कहते हैं सुंदर दादी राज्य महाराज ने उस तनों को पसंद किया है, उस तन में बैठ करके शोभा उनको दी है, उनकी ला कर रहे, जो जिनको जो शोभा दी है उनके द्वारा एक काम कर रहे, करा रहे। ताथे हुक्म के शिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब थोड़ा सा जागृत हो जाओ सुंदर नाथ जी। हुक्म के शिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, सार का सार, सार जो सार, ये विचार करे सो मोमिन हक हुक्म देसी गुहाए। आगे चौपाई ताथे हुक्म के शिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे लिए हक इलम रोशन। जब श्री राज्य महाराज स्वयं अपने आत्माओं के दिलों में बैठ करके अर्च करके बैठ गए और उस तन को जो शोभा मिल रही, उनके द्वारा जो कुछ लीला हो रही है सुंदर साथ जी, इतने मिलने पर कोई डरने की कोई जरूरत। क्या कह रहे हैं? अर्श दिल खुदी से क्यों डरे लिए हक इलम रोशन, गुनाह नूर तजल्ला मिने पहुंचा रूह का जित। नूर तजल्ला कौन? गुना नूर तजाल मिने पहुंचा रूह का जित, कहा गुना कुलफ मुंह मोती ने दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। ब्रह्म सृष्टियों की सुंदर सादी एक कोई बात इधर उधर कुरान की भी है। जब मोहम्मद साहब अर्शे अजीम में गए, दामधनी पिया अक्षरातीत के सामने खड़े हुए, तब जब उन्होंने आत्माओं को जब देखा तो सबके मुंह बंद थे। तब उन्होंने प्रश्न किया कि भाई ये अपनी रूहों पर कुलफ क्यों? तब राज्य ने कहा भाई उन्होंने गुनाह किया है। गुनाह क्या किया है भाई? माया मांगी है। अब वही बात श्री राज्य महाराज उलट करके इस ब्रह्मांड में आए। 5 दिन में तो आए, 6ठे दिन में मोमिनों के दिल में आए, और हमारे जो कुलफ लगे थे सुंदर साध जी, इस वाणी इलम के सागर के द्वारा सारे कुलफ को तोड़ दिया। ब्रह्मवाणी से हमारी आत्माओं को जागृत कर दिया। अपने घर की, अपने स्वरूप की श्रृंगार शोभा लीला की स्वयं धामधनी ने हमको पहचान करा दी। क्या सुंदर सा दिल मोहम्मद को, ओ साक्षात नूर मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने आकर के सारे कुलफ जो है तो तोड़ दिए, खोल दिए। हिसाब जिनो हाथ हक के अर्श अजीम के माहे। इंद्रावती कह रही है चौपाई भी लाड़ और प्यार से, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, ईट हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो खसम। फिर जो जानो तो करो खसम, तो हुक्म से करवा लो, चपरासी से करवा लो।
ध्यान के साथ सुनो, हिसाब जीनो हाथ हक के, किसके हाथ में? अर्श अजीम के माहे, परम धाम में एक ही मालिक है, अनादि अक्षरातीत पिया प्राणनाथ। अर्श तन बिच खिलवत ताको डर जरा कहो ना है। ये डर है तो आप ख्वाब है, सारा स्वप्न है, जो भी कुछ है ये दुनिया, गुनाह है, कुछ भी है, परम धाम के तन तनि के चरणों में जागृत हो, सुंदर चिंतन। उस तन में हम जागृत हो जाएंगे ने, उसके बाद किला खुद अपरंपार है। कह रहे सुंदर सा, करी हांसी हक के रूह पर जिन वास्ते किया खेल है, लेकिन सुंदर सा जी हमारी हांसी करवाई कराने के लिए एक खेल की रचना उन्होंने की। अब मैं तो ये भी हंस के कह दूंगा, सुंदर हांसी कराने के लिए खेल तो उन्होंने बना दिया और हमको रूहों को या खेल में फंसा भी दिया। ध्यान के साथ सुनो, हमारी हांसी करवाने के लिए उन्होंने खेल बना दिया और हमको इस खेल में फंसा दिया। अब क्या हुआ वो जरा सुन लो, अब खुद फंस गया। क्यों? क्यों? कि माया में उनको आना पड़ा, रूहों के जैसे उन्होंने भी तन धारण करना पड़ा और हमारी आत्माओं को खुद को जगाना पड़ा। इतना ही नहीं, हाथ पकड़ करके वापस ले जाना ही पड़ेगा। हांसी हमारी हुई कि उनकी? करने गए तो मिठा मिठा, लेकिन खुद राज्य महाराज फंस गए सुंदर सा जी। और दूसरे तरफ से देखे तो दुखी हम नहीं है, दुखी हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी है, क्योंकि हमको एक खेल में ला करके इस ब्रह्मांड से निकालने के लिए कितना कसनी कर रहे हैं, कितने कष्ट झेल रहे हैं, वो तो राज्य जा। हम तो बैठे अपने ऐशो आराम से, माया मस्त हो, देखे जाएगी सुंदर। जब ब्रह्मांड खत्म होगा देखे जाएगी, क्या देखे जाएगी बात देखे जाएगी। करी हांसी हक के रूह पर जिन वास्ते किया खेल है, रूह बहस किया इश्क का, बेर तीन दिखाया महे लेल। कितनी हांसी किया सुंदर सा राज्य महाराज ने हमारे लिए खेल बने। 3 बेर लेल, 3 बार रात्रि में उतारे ब्रिज रास और जागनी के ब्रह्मांड में, और तीनों के अंदर खुद को आना पड़ा और तीनों में से उनको आकर के हमको यहाँ से निकाल। ब्रज में से किसने निकाला? रास में से किसने निकाला? तो इस जागनी के ब्रह्मांड में भी कौन निकालेगा? चाहे वो सदगुरु बनकर के आए, चाहे कुछ बनकर आए, खुद बनकर के हाथों पकड़ करके हमारी आत्माओं को यहाँ से उठाएंगे, पर आत्म में जागृत कराएंगे। सुंदर फंस गए बेचारे राज्य में। क्यों? हम 12,000 है सुंदर, और वो अकेला बैठ, और वे भी है सुंदर सा जरा मस्त हंस चलो सुंदर। वो अकेला परम धाम में अकेला बैठा बैठा करे तो क्या करे सुंदर, क्योंकि हम 12,000 तो यहाँ आई है, और वो हमारे बिना अकेला रह सकता नहीं है, इसलिए हमको से पहले ही वहां करके हो गया नाटक में। चिंता ना करो, हम भी ताली ठोक बजा के कहेंगे राज्य महाराज खेल तो आपने मजा का बना लिया, लेकिन हम भी आए और आपको भी इस खेल में आना पड़ा और आपने ही हमको जगाना पड़ा, आप ही हमको परम धाम ले चलोगे, उनके बिना और कोई नहीं। हक आगू कहे मोहम्मद मुहे अर्श में बिना उमत। लो सुन लो चौपाई भी। हक आगू कहे मोहम्मद मुहे अर्श में बिना उमत। हक के दिया प्याले मेहर का, कहे मुहे मीठा ना लगे शरबत। मोहे अर्श में बिना उमत, बिना परमधाम की आत्माओं के बिना मैं भी परमधाम में रह सकता नहीं हो। हक के दिया प्याले मेहर, और यहाँ वो मेहर का सागर बनकर के आए, गंजानगन इश्क का स्वरूप बनकर के आए और कहे मोहे मीठा न लगे शर्म।
जी भावुक है, अलंकारिक शब्द है। यहाँ कौन सा शरबत पीना है सुंदर सा जी? रूहों का प्यार, रूहों का इश्क, हर पल पीते थे, पिलाते थे। अब रूह आई है माया में। अब धामधनी कहते मुझे उनके बिना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए चिंता ना करो सुंदर साथ जी, जागृत हो जाओ। धामधनी पिया प्राणनाथ जी हमको इस खेल से उठा करके जरूर अपने चरणों में उठा करके जागृत कर लेंगे। क्या करें? हक के दोस्त कहे औलिए, हक के दोस्त कहे औलिए। अंबिया कौन है सुंदर सा जी? जो श्री राज जी के करीब है, जो जागृत है। औलिया अल्लाह दोस्त किसको कहा? जो राज्य के बिल्कुल करीब है। करीब का मतलब सुंदर सा राज्य में, ध्यान में, चितवन में, चर्चा में आगे है, खुद लेते हैं सुख और को सुख देते हैं। भय ऐसे बुजुर्ग ऐसे कई हो गए सुंदर सा जी हमारे सच्चे सदगुरु महाराज स्वयं सरकार। उनके सदगुरु महाराज परमहंस श्री राम रत्नदास जी, उनके सदगुरु महाराज ब्रह्मलिंग महाराज, ऐसे बाबा दयाराम जी महाराज, करनाल की गादी मुरलीदास जी महाराज, चर्चनी और चितवनी के विख्यात सम्राट जवाहरलाल दास जी महाराज। ऐसे हमारे गुजरात में भी श्री नौतनपुरी धाम के अंदर सबसे पहले, जब तक मुझे पता है वहां तक, हमारे पूज्य धनीदास जी महाराज, उनके पीछे श्री धर्मदास जी महाराज, जिन्होंने इस गुजरात की गादी पर 48 साल तक श्री नौतनपुरी धाम में बैठ करके सबसे पहले साहित्य का प्राति में अगर उन्होंने किया है तो है श्री धर्मदास जी महाराज, श्री 108 आचार्य महाराज, श्री हमारे सदगुरु बन गए। ऐसे कई परमहंस हो, ऐसी कई ब्रह्म आत्मा। श्री राजी महाराज हक के दोस्त कहे औलिए, ऐसे भय बुजुर्ग कहे, ऐसे औलिया अल्लाह दोस्त जो राज्य को प्यारा। और एक अगर बताऊं सुंदर सा जी जो बैठे उसको कोई पता, अहमदाबाद में एक महाराज हो गए 67 68 में, जब मैं अहमदाबाद में था, श्री अहमदाबाद के अंदर सारंगपुर दौलत खाना में हमारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आज भी, उनके ऊपर एक बड़े महाराज जी रहते थे जिसका नाम था, शायद मैं भूल गया। ऐसे ही पागल बन के रहते, कुछ खाना है पीना है कुछ, लेकिन उनके रोम रोम से हक आदि, हक आदि पिया धनी रोम हमारी आंखों से देखी और कानों से सुनी। ऐसे औलिए अंबिये धनी के चाहने वाले कई हो। और आज एक कृपा के पात्र हम इसलिए बने कि ऐसे परम हंस संतों के चरण कमल का कुछ दर्शन मिला है, उसकी चरण धूलि प्राप्त करने का इस जीवन में सौभाग्य मिला है। इसी के कारण आपके श्री चरणों में बैठकर ये दो शब्द उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की मेहर से हम सब सुंदर साथी चरणों, ये शोभा उनकी कृपा। मेरे प्यारे साथियों, हक के दोस्त कहे औलिए भय ऐसे बुजुर्ग कहे, इन्हों को देखे से सवाल जैसे याद किए हुए हक। उनको याद करो, सत्य सत्य दो राजी को याद करने का सुख जाता है। सुंदर चित्त पर जले जबराइल पहुंचाना अभिलंदी नूर है। और ऐसे ऐसे परमहंस औलिए अब हो गए। और इधर क्या बताए कि जो परमधाम के दरवाजे पर रहता है जबराइल और अशरफ, वो अंदर नहीं जा सकता है। और ऐसे जो औलिए हो गए ना, वो परमधाम का अनंत सुख हम आत्माओं को सुंदर साथ को बंद करके देते हैं। जित पर जले जबराइल पहुंचाना बिलंदी नूर है। क्यों? जब मोहम्मद साहब ने कहा जबराइल चलो अंदर अशज में, हाथ उठा कर दिया, मोहम्मद नूर तजल्ला की तजल्ली
जलावत मेरी पांखों जलती है उनके नूर, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों सुंदर शादी कई बार हम सुन चुके हैं। सत्ता होती है, जहां हुकूमत होता है वहां इश्क नहीं होता है, और जहां इश्क होता है वहां सत्ता और हुकूमत। जबराइल जोश धनी का हुक्म का स्वरूप, अशराफिल जागृत बुद्ध का स्वरूप था। वहां परम धाम में इश्क ही इश्क रंगमहल में है, वहां कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, वहां सत्ता की जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों दरवाजे पर खड़े होते हुए भी रंगमहल के अंदर घुस सकते नहीं है। और जो धनी के वलिये थे, जो मैंने कहा ना परमहंस हो गए, ऐसे महान संत हो गए, सुंदर साथ श्रीराज जी के अति प्यारे लाडले साथी हो गए, उन्होंने परमधाम का अनंत सुख लिया और हम सुंदर साथ को अनंत सुख दिया, दे रहे। बिना रुहे इशारते खिलवते दूजा ये कौन जाने मजकूर। परम धाम की आत्माओं के अलावा, परम धाम की रूहों के अलावा उस परम धाम का अनंत सुख कोई ले सकता नहीं। देखा, ये बताया दृष्टांत कि जबराइल परम धाम के दरवाजे पर रहता है, परम धाम के सुख को प्राप्त। अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहता है, वो सुख उनको नहीं मिलता है। लेकिन उन पिया प्राणनाथ जी की अपार कृपा से हम आत्माएं इस झूठे संसार में, झूठे माया में होते हुए भी उस अखंड परम धाम का अनंत दिव्य सुख यहाँ बैठे बैठे हम उस इलम के सागर में डूब करके हम ले रहे सुंदर से, और धनी हमको दे रहे। अलस्तो बेरब कया हक ने तब जवाब दिया ने, इशारा तो कह दिया था, जब माया में भेजना था तो सारी नोटिस से बजा दी। वो भी चर्चा में आगे बहुत कुछ आगे। सबसे पहली नोटिस बजाती है रूह मत मांगो। आगे चौपाई धनी मना किया हमको 3 में, तब धनी राम ने उल्लाने कहा है रूह मत मांगो, मत जाओ, तुम दुखी हो जाओगे। परिणाम क्या होगा? जिस ब्रह्मांड में जाते हो वहां तुझे मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुझे भूल जाओगे, मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को, मेरी लीला को भूल जाओगे। इतना ही नहीं, आप अपने आप को भी भूल जाओ। बैठे इतने सुंदर साथ, बताओ आपकी परात्म कहां बैठी और आपकी परात्म का नाम। ये राची ने कहा, फिर भी बैठ गए चुप। दूसरी नोटिस बजाई कि हे मेरी परम, जिस ब्रह्मांड में आप जा रही हो वहां तुझे मेरे स्वरूप की कोई पहचान कराने वाला नहीं मिलेगा। उसके कारण तुम दुनिया में जाके जुट की पूजा करोगे, आग, पानी, पत्थर, लकड़ियां, जल और मिट्टी की पूजा। ऐसे फंदे में फंस जाओगे कोई निकाल ही नहीं सकते। फिर भी राजी ने कहा मैं आपको माफ कर, चिंता ना, क्योंकि आपको मेरी पहचान है नहीं और मेरी पहचान कराने वाला भी नहीं है, इसलिए आप गलती से जब लग भोरी नींद में तब लग नहीं तो दोष, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन एक चीज को अवश्य याद रख के जाना माया में, अलस्तो बेरब को, इतना याद रखना कि मैं तेरा धनी हूं और धनियानी, इतना है। अब ये चौपाई यहां पर आई है सुंदर साथ जी। अलस्तो बेरब कया हक ने तब जवाब दिया रोहन ने। धाम धनी राज्य ने कहा, और हो इतना याद रखना मैं तेरा धाम का धनी हूं। तब रूह ने क्या कहा, कोई और होवे तो देव ही, जो फुरमान कहे सुकन, जो कोई और देवे तो हो ही फुरमान देवे सुकन। ये मोहम्मद साहब ने अपने फुरमान में एक ज्ञान देकर के हमको सावधान किया। रूह ने क्या किया, बोले कहा रूह ने, बस करो राजी महाराज, हम इतनी नकिष्ट आत्माओं नहीं है कि हम अपने खावंद को, अपने आत्मा के मालिक को, हमारे धाम के धनी को क्या हम भूल जाएंगे? नहीं मेरे पिया, हम भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इतना ही नहीं, चैलेंज भी करके हम आए थे, कभी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना।
राजी ने इतना लाड़ करके कहा था, मेरी रूह मांग रही हो तो पहाड़ के बराबर, दिखाऊंगा एक दिन का बराबर, फिर जाके कहना कि कैसी लगी माया। वो तो बाद में जब जागेंगे ना हम, तब बातें होगी सुंदर सा। ये बातों मोटे मेले वंचा से जब इकट्ठे होंगे ना, वहां एक दूसरे के बैठ करके बातें करेंगे। धामधनी क्या कह रहे हैं मेरे साथियों? तुम रुक जाओगे मुझे भूल। देखो एक जो आके चर्चा हो गई, ये चौपाई में आ गई। श्री राज जी ने कहा था, वो मेरी परम धाम की आत्माओं, जिस ब्रह्मांड में तुम जा रही हो, वहां तुझे मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा ना भूतो ना भविष्यंति, उससे पहले कभी ना आया था और उसके बाद कभी आएगा नहीं। तो अब जाए, अब आया है सुंदर से। इसलिए दुनिया को क्या खबर परमात्मा को, इसलिए बेचारी दुनिया राम को, हनुमान को, शंकर को, कृष्ण को और अन्य देवी देवताओं को अपना भगवान परमात्मा ईश्वर समझ करके पूज रही है सुंदर। उनको पता ही नहीं है कि जो अवतार लेते हैं वो अवतारी पुरुष कहा जाता है। परमात्मा जन्म और मरण से रहित है, फिर भी लोग परमात्मा मानते। राजी कहते मैं क्या करूं भाई, करते रहे पूजा। और तुम भी अगर मेरी पहचान नहीं करोगे तो तुम भी उसी के लाइन में ही चल करके तुम ही ऐसे मेरे भूल जाओगे। क्या कहा धामधनी ने? तुम रुहे जात ना सुत में, जाओगे मुझे भूले, तब तुम ईमान लाइयो, मैं भेजोगा रसूल। माया में जाकर के तो भूल ही जाओगे सुंदर। जब मैं देखूंगा ने अब तुमको डोज की जरूरत है, मैं रसूल भेजूंगा, फुरमान भेजूंगा, साक्षी भेजूंगा। फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल, ओ मेरी अरवा हो तुम्हें चिंता। खबर देंगे, पत्र देंगे, पहचान देंगे। तुम महो महे रहियो शायद है सुंदर दादी। बस एक चौपाई चलेगी, जरा ध्यान से एक बार जयकारा बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम शायद तब तुम ईमान लाइयो, मैं भेजोगा रसूल है। ध्यान के साथ, तुम महो माए रहियो शायद, हमको अलर्ट करते हैं। ये मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम यहाँ पर जाकर के एक दूसरे की साक्षी बन के रहना। क्या साक्षी बन के रहना? कि हमने वहां बैठ करके एक दूसरे को कॉल किया है कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगाना, और तू भूलेगी तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत बताए। तुम एक दूसरे बन करके क्या करे? तब तुम माओ माए रहियो शायद, इतमे भी शायद हो, इतमे भी शायद मैं भी। राज्य कहते हैं मैं भी तुम्हारी साक्षी बन करके आऊंगा। एक जी ने बोलो तुम शुकन, मैं फुरमान भेजो तुमको। सुंदर साध जी, फुरमान, कुरान भी आया, फुरमान ये वाणी भी आई है। आप धामधनी कह रहे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम्हारी आत्मा को जागृत करके पहचान करने के लिए मैं भेजूंगा। फिर तुम आप साक्षी के द्वारा तुम आप जागृत हो जाओ। कह रहे हैं तुम माए माए रहियो शायद, इतने बे भी शायद हो। ये जिन बोलो तुम शुकन है, मैं फुरमान भेजा तुमको। और शायद की है फरिश्ते, सो भी देंगे शायदी। सुंदर साथ जी, अन्य देवी देवताओं, अन्य परमहंस महाराजों के लारा हुक्मे वेद कतब में लाखों लिखे निशान, तो ग्रंथ आएंगे और ग्रंथों में तुम्हारी आने की लीला का साक्षी होगी। इसलिए आप मुझे और मेरे धाम को, मेरे ज्ञान को ना भूलना। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी इस वाणी में हम आत्माओं को जागृत करके कहते। सो रसूल याद देसी तुम्हें, जो मेरे आगू हुई इत्तकी, ओ मोहम्मद बन करके आए, रसूल बन करके आएंगे, कुरान लेकर के आएंगे और तुमको साक्षी बन करके मेरी और आपकी ज्ञान की बातें कर करके सारी बातें बताएंगे। इसलिए तुम भूलना नहीं कह रहे।
ऐसी बड़ाई औलिए हक अपने मुख दे, कोई या को ना जाने मुझ बिना में छिपाए तले कबाए। कबाए जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी आप लोगों ने शहरों वालों ने क्या देखी, वो जब अपने बच्चों को कुछ संकट आता है ने, तब अपनी पंखों में दबा दे। धामधनी कहते चिंता ना करो मेरी आत्माओं, तुमको मैं छुपा दूंगा कबाए, अपनी पंखों में समा दूंगा। कह रहे ऐसी बड़ाई औलियो हक अपने मुख दे, ऐसे औलिए अंबिये अपने मुख सितम की अपने घर की पहचान कराएंगे। कोई आको ना जाने मुझ बिना, क्योंकि मुझ में मुझके बिना और मुझे कोई जानता है नहीं। मैं छिपाऊं तले कबाए के, इसलिए आप घबराओ मत, माया में भी जाओगे वहां मैं आपको अपनी पंखों में डाकर दबा करके मैं आपको छुपा के रखूंगा। आप चिंता ना करना सुंदर साथी, मैं आपकी रक्षा। तो आज हमारे पिया प्राणनाथ जी हमारे सिर छत्र बन करके, हमारे सच्चे सदगुरु हमारे सिर छत्र बन करके बाले से बुढ़ा पलक मेरे सिर पर खड़े सुभान बैठे। इस ना हमसे धनी कभी दूर थे, ना कभी है और ना कभी हमसे दूर रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। ऐसी बड़ाई औलियो ऐसी बड़ाई हक अपने हक अपने मुख दे, कोई या को ना जाने मुझ बिना, कोई या को ना जाने मुझ बिना, मैं छिपाए तले कबाए के, मैं छिपाए तले कबाए के। प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ की जय। प्यारे की जय। बोलो श्री आनंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो साथ की की जय। जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की त्रिपुरी जय, धाम श्री की बाई जोराज महारानी जो की जय, बुदेलखंड नरवीर के श्री श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। ये मेरे प्यारे सुंदर साथी बोल बोल पंजे वाले की जय। वाले की श्री जय। छत्रसाल जी की सीरियल तारीख 29/29 को आ रही है, उसकी एडवर्टाइज आ रही है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा निवेदन है, खुद देखे औरों को दिखावे, और आज हमारे नरवीर केसरी बुदेलखंड महाराजा छत्रसाल जी को और मेरे श्री प्राणनाथ जी की वाणी को, उनके ज्ञान को, उनके स्वरूप की दुनिया को पहचान करा दे। इतना ही मेरा ये शुभ संदेश है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजू भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी।